पहलगाम की आतंकी घटना से देश अभी उभरा नहीं है। देश चाहता है कि सरकार पूर्व में हुए पुलवामा के हमले, उसके बाद की तमाम घटनाएं और पहलगाम की घटना के लिए आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे और वह कार्रवाई सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ना हो, आतंकवाद को पराश्रय दे रहे पाकिस्तान के खिलाफ हो। देश को उम्मीद है कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि पाकिस्तान न 3 का रहेगा न 13 का रहेगा। पूरे देश की नज़रें जब सरकार की ओर हैं कि आखिर सरकार इन आतंकवादियों को कैसा सबक सिखाएगी, कब सिखाएगी, इसी उम्मीद के बीच आज सरकार ने एक घोषणा कर दी है कि वह कांग्रेस द्वारा उठाई गई जातिगत जनगणना की मांग को स्वीकार कर रही है और देश में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। हम अगर थोड़ा सा पीछे पलट कर देखते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव के दौरान कांग्रेस के जातिगत जनगणना की मांग को दबाने के लिए स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, एक है तो सेफ है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और आज प्रधानमंत्री जी सही रास्ते पर सामने आ गए हैं और उन्होंने स्वीकार लिया है कि कांग्रेस द्वारा उठाई गई जातिगत जनगणना की मांग ही देश हित की मांग है और उन्होंने घोषणा कर दी है, सरकार ने घोषणा कर दी है कि भारत में जातिगत जनगणना होगी। लेकिन यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब देश चाहता है कि आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में कठोर सबक सिखाया जाए और देश को उम्मीद है कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। देश जानता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है और भारत के सामने पाकिस्तान क्या पिद्दी का शोरवा की स्थिति में है और पाकिस्तान सीधे सीधे युद्ध तो भारत से कभी नहीं कर सकता। सीधे जनता को मारने वाली, देश को मारने वाली आतंक की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। फौज से लड़ने की हिम्मत उसमें नहीं है। भारत अगर वास्तव में आतंकवाद से निजात पाना चाहता है तो उसे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान की सेना को तबाह करना ही होगा। कुछ दिन से हम सुन रहे हैं कि जो प्रशिक्षण केंद्र हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं आतंकवादियों के पाकिस्तान में, उनको भारत की सेना तबाह कर देगी। पूरा देश जानता है, हर पढ़ा लिखा नौजवान जानता है कि जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए जो स्थान चुने जाते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं। ट्रकों में भर के आतंकवादियों को लाए, ट्रकों में भर के सामान लाए, कहीं जंगल में 1-2 जगहों पर उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है और ऐसी स्थिति में जब आमना सामने की स्थिति हो तो ऐसे कोई प्रशिक्षण केंद्र होती भी है तो वहाँ से भाग भूग जाते हैं आतंकवादी भी और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले भी। ये छोटा सा फंडा है। यदि हम वास्तव में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंचानी होगी और जिस दिन हम पाकिस्तान की सेना को चोट पहुंचा देंगे 1971 की तरह 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण अद्भुत था। हम आज भी गर्व के साथ उस घटना को सुनाते हैं और सुनते हैं। यदि हम पाकिस्तान की सेना को बुरी तरीके से कमज़ोर नहीं कर सकते हैं तो हम आतंकवाद के खिलाफ बहुत बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की ओर से ही आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाया जा रहा है और दिया जा रहा है। खैर, आज पहलगाम की आतंकवादी घटना से शोकमग्न देश को भारत सरकार की ओर से एक
संदेश दिया गया कि वह देश में जातिगत जनगणना करवाएगी। यह मांग कांग्रेस की थी। कांग्रेस में भी यह मांग राहुल गांधी की थी और लंबे समय से राहुल गांधी गठबंधन में भी और अपने दल के अंदर भी जातिगत जनगणना करवाए जाने के लिए दबाव बनाए हुए थे। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ यह गणना करवाई भी जाने की घोषणा हो चुकी है। इस मांग को अगर प्रधानमंत्री ने सरकार की ओर से स्वीकार लिया है और घोषणा कर दी है तो देश को बधाई बनती है, और सबसे बड़ी बधाई अगर किसी को बनती है तो राहुल गांधी को। दगड़ियों, अभी हम शोकमग्न हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार व्यावसायिक रिश्तों को महत्व नहीं देगी। सरकार कुछ कठोर फैसला लेगी और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए पाकिस्तान की जो सेना है उसको तहस नहस करने का कुछ ना कुछ उपाय करेगी ही। फिर मिलता हूँ।